সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলি একজন গুমরাহ ব্যক্তি। আপনার এই ব্যক্তি যে সিলসিলাতে আছে সেই সিলসিলাতে মুরিদ হওয়া জায়েজ নয়। আর যদি কারো আকীদা সঠিক যদি হয়, আর সিরাতে মুস্তাকিমে যে কিতাবগুলো দেখানো হলো আপনার তাকবিয়াতুল ঈমান, যাতে কুফরি বাক্য আছে, এগুলো যদি কুফরিকে কুফরি মনে করে, বাতিলকে বাতিল মনে করে, আর সুন্নি জামাতের পিওর যদি তার মধ্যে আকীদা যদি থাকে আর ওহাবি থেকে যদি আলাদা থাকে, তবে সে ব্যক্তি सुन्नी। এটা আপনাদেরকে जानता হবে। हुजूर फतवा रज़ाबिया में इसके बारे में एक मसला है। कुछ लोग कहते हैं कि फतवा रज़ाबिया में आला हजरत ने सैयद अहमद रायबरेली को बुजुर्ग को कहा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। কিছু মানুষ इंशाल्लाह दूसरे सफर में जब आएंगे तो इन बातों पर हम इंशाल्लाह खुसूसी तवज्जो करेंगे। अभी कुछ दूसरे मसाइल पर चलिए। सलाम मसनून बाद अर्ज ये है कि बाहर शरीयत हिस्सा सोम में है कि मुक्तादी ने सब रकातों में इमाम से पहले रुकू सुजूद कर लिया तो एक रकात बाद को बेगैर किरात पढ़े, क्यों और उसकी दलील क्या है? जवाब मरहमत फरमाए, आईने नवाजिश होगी कि बाहर शरीयत हिस्सा सोम में है कि मुक्तादी ने सब रकातों में इमाम से पहले रुको और सुजूद कर लिया तो एक रकात बाद को बेगैर किरात पढ़े, क्यों और उसकी दलील उसकी एक रकात कम हुई है तो 4 रकात वाली नमाज एक रकात कम हुई है, लिहाजा एक रकात पूरी कर ले, ये उसकी वजह है। हाँ, ये 3 रकातों में इमाम साहब शिरकत हो रही है, जो आखिरी रकात है उसमें शिरकत नहीं हो पा रही है, इस वजह से उस आखिरी रकात को दोबारा पढ़े। 4 रकात तो नमाज जो है इमाम के पीछे ही पढ़े, हाँ, लेकिन इमाम से पहले वो रुकू और सुजूद कर लिया, हाँ, तो उसके बाद है एक रकात बाद को बेगैर किरात पढ़े। ये है उसकी तफसील फुक़हा ने बयान कर दिया है, इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है। वजह उसकी वही है कि एक रकात उसकी बिल्कुल तने तना हो जा रही है, लिहाजा उस एक रकात को दोबारा पढ़ेगा। फतवा आलमगीरी में उसकी पूरी तौजीह कर दी है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि 72 फिरके जो जहन्नमी होंगे तो ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे या कुछ दिन रहकर फिर जन्नत में जाएंगे? 72 फिरके जो जहन्नमी हैं, इनमें 2 तरह के लोग हैं। इस बात में सब शरीक हैं कि उनके अकीदे खराब हैं, बुरे हैं, गलत हैं, इसलिए वो लोग जहन्नम में जाएंगे अकीदे की खराबी की वजह से। लेकिन इसमें 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग वो हैं जो अपने अकीदे की वजह से इस्लाम से निकल जाते हैं, मुर्तद हो जाते हैं, तो ऐसे लोग हमेशा जहन्नम में रहेंगे। और कुछ लोग वो हैं जो अपने अकीदे की वजह से इस्लाम से निकलते नहीं हैं, जैसे मुतज़िला हैं, ये इस्लाम से निकलते नहीं हैं, इस्लाम में बाकी रहते हैं। तो ये लोग अपने गलत अकीदे की सजा पाने के बाद फिर जहन्नम से निकाल दिए जाएंगे। अगर मैयत मुनकर और नकीर के सवालों का जवाब दे दे तो क्या जाएगा, तो क्या कहा जाएगा? नम का नौमतिल उरूस। ये कहाना गुनहगार मुसलमानों पे आज़ाब कैसा होगा? कौन लिखा है? अगर मैयत मुनकर नकीर के सवालों का जवाब दे दे तो क्या कहा जाएगा?
नम का मैयत ने नौमतिल अरूस। सवाल मुनकर नकीर जब इम्तिहान लेंगे कब्र के अंदर मैयत से, तीनों सवालों का जवाब दे दिया, आखिरी सवाल बहुत बुनियादी होता है, इसका भी जवाब दे दिया, तब वो खुश हो जाएंगे कि हम जानते थे कि तुम यही जवाब दोगे। नम का नौमतिल अरूस, सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है या जैसे दूल्हा सोता है। दुल्हन या दूल्हा ये बेफिक्र होकर आराम की नींद सोते हैं, तो तुम भी आराम की नींद, सुकून की नींद बेफिक्र होकर सो जाओ। अब क़यामत तक के लिए तुम्हारे वास्ते कोई खटका, कोई फिक्र, कोई गम नहीं है। क्या फरमाते हैं उलमाए किराम इस मसला में कि जायद ने अपनी तहरीर में लिखा कि देवबंदी अहले हदीस और तफजीली शिया इनमें से कोई भी ज़रूरियत दीन के मसाइल व अकायद का इनकार नहीं करते हैं। इस तहरीर के जवाब में बकर ने कहा कि कोई मौलवी या मुफ्ती अगर ये कहे कि देवबंदी शिया और अहले हदीस ये लोग ज़रूरियत दीन के किसी मसला या अकीदा का इनकार नहीं करते हैं, इस तरह की सोच और फिक्र रखने वाले मौलवी को मस्जिद में इमाम बनाना सही नहीं, ये गलत है। तो जितनी जल्दी हो सके इस तरह इमाम को मस्जिद से निकाल दे। दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि जायद और बकर का इस तरह कहना इंदा शरा दुरुस्त है या नहीं। बकर ने क्या कहा है? बकर ने कहा कि अगर इसी तरह का किसी का अकीदा हो तो उसको मस्जिद का इमाम बनाना सही नहीं, ये गलत है। जितने जल्द हो सके उसको। जायद ने अपने तहरीर में लिखा है कि देवबंदी अहले हदीस और तफजीली शिया इनमें से कोई भी ज़रूरियत दीन के मसाइल व अकायद का इनकार नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, जिन्होंने ये लिखा है वो गलत लिखा है। कुछ हद तक कुछ बातें सही हो सकती हैं, लेकिन कुल्ली तौर पर ऐसा कहना मुनासिब नहीं है। और वो हम आए थे, उनको बुला कर लाते तो हम उनको समझा देते, और अब भी अगर मौका मिले तो उनको समझा दिया जाएगा। यह मसला अभी खुली बस में लाने का नहीं था, पहले यह है कि उनको समझाया जाए, समझ जाते हैं तो बात खत्म की जाए, और नहीं समझते हैं तो उसके बाद बस में लाया जाए। अभी हम इस वक्त इस मसले पर कोई तफसीली रोशनी नहीं डालेंगे। इंशाअल्लाह जिंदगी रही, दोबारा हमारी आपकी मुलाकात रही तो हम इस पर तफसील के साथ और दलाल की रोशनी में हम इस पर वजाहत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिलहाल जिसने ये बात कही है उससे मेरी मुलाकात कराइए ताकि हम उसको समझाएं। किसी मज़ार शरीफ ज़ियारत करने के लिए कोई अगर जाए, मज़ार ज़ियारत करने के बाद मज़ार शरीफ में भूसा देना जायज़ है या नहीं? नहीं, मज़ार शरीफ को भूसा देना मना है। हुक्म यह है कि मज़ार शरीफ से 4 हाथ के फासले पर खड़ा हो या और ज़्यादा फासले पर खड़ा हो, वहीं पे खड़ा होकर फातिहा पढ़े, इसाले सवाब करे और फिर वहीं से वापस चला आ जाए। बोसा देने का हुक्म नहीं है। बोसा देना हज असवद को है। কোনো মাজার শরীফে যদি যান, মাজার শরীফ জিয়ারত করে মাজার শরীফে চুমা দিবেন না। हुजूर बराए मेहरबानी मजार शरीफ जियारत करने के अदब क्या है? मजार शरीफ के ज़ियारत करने का अदब यह है कि पायती से जिधर मय्यत का पैर है उस तरफ से मजार शरीफ के अंदर जाए, और जिस तरफ मय्यत का मुंह है उस तरफ खड़ा हो, और कम से कम 4 हाथ के फासले पर खड़ा हो या उससे ज्यादा। मय्यत के लिए ये ईंट और पत्थर हिजाब नहीं है, रोक नहीं है। आप मजार शरीफ में जहां भी रहेंगे, मय्यत आपको मय्यत की निगाहों में रहेंगे, मय्यत आपको देखेगा। आप नहीं देखेंगे लेकिन मय्यत आपको देखेगा। वहां से आप फातिहा पढ़ें, उनको सवाब पहुंचाएं, सवाब पहुंचाएंगे तो मय्यत को सवाब मिलेगा, मय्यत को खुशी होगी। करीब ना जाएं और ना कब्र को बोसा दें। कब्र को बोसा देने का जिक्र कहीं भी कुरान और हदीस में नहीं है, लिहाजा इससे बचें। जिन चीजों के बोसा देने का जिक्र है
उनको बोसा दिया जाएगा। कब्र के बोसा देने का जिक्र नहीं है, लिहाजा कब्र से बचें। মাজার শরীফ, মাজার শরীফ জিয়ারত करने की, मजार शरीफ हो, कब्र हो, तो उसमें उसको बोसा नहीं देंगे, उससे बचेंगे। একটু শুনতে পেলেন আপনারা যে মাজার শরীফ যদি জিয়ারতে যান, পায়ের দিক থেকে প্রবেশ করে জায়গা যদি থাকে 4 হাত দূরে দাঁড়িয়ে জিয়ারত করে মাজার শরীফ থেকে বেরিয়ে আসবেন। মাজার শরীফে চুমা দিবেন না, মাজার শরীফ স্পর্শ করবেন না। এটাই হচ্ছে মাজার শরীফের জিয়ারতের আদব। এটা যে হুজুর খাতনা में दावत करना जायज है या नहीं? खतना की दावत कहीं सरकार सलाम से साबित नहीं है, तो खतना सुन्नत है, ये सुन्नत कर दिया जाए। और अगर कोई इस नीयत से दावत करे कि हमने सुन्नत अदा किया है, तो वो दावत कर सकता है। लेकिन हमारे उलमा फरमाते हैं कि एक तरह की बिदअत है, इससे बचें। लेकिन नाजायज नहीं है। इस खतना की वजह से कोई करता है तो मना होगा। अगर ये कोई नियत रखे कि एक सुन्नत है, अल्लाह ने हमको सुन्नत अदा करने की तौफीक अता फरमाई, इस नियत से कोई दावत करे तो इसकी इजाजत होगी। আপনারা ইউটিউবে দেখছেন যে কিছু ভুঁইফোড় বক্তা বেরিয়েছে, বলছে যে মুসলমানের খানা দেওয়া হারাম। এই ফতোয়াটা হচ্ছে ভুল ফতোয়া। মুসলমানি দেওয়া হচ্ছে, খাতনা দেওয়া হচ্ছে সুন্নাত। আর এই সুন্নাত মনে করে খুশিতে যদি আত্মীয় স্বজনকে যদি খাওয়ায়, খানা যদি দেয়, তবে সেটা জায়েজ, কোনো জরুরি নয়। কেউ যদি দিতে না পারে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু কেউ যদি দেয় তবে সে দেওয়াটা জায়েজ। কথা বুঝতে পারলেন মশলাটা? कोई सुन्नी सही अकीदा रखते हैं और किसी पीर से वो मुरीद अगर नहीं है तो उसका कोई कसूर है? क्या कोई सुन्नी सही अकीदा है? अकीदा है, लेकिन किसी पीर से वो मुरीद नहीं है, वो मुरीद होना भी नहीं चाहते हैं कि मुरीद होना जरूरी नहीं है, तो क्या मुरीद होना जरूरी है या नहीं? नहीं, मुरीद होना ना फर्ज है ना वाजिब है, मुस्ताहब है। और अगर कोई मुरीद नहीं है लेकिन वलियों से अकीदत और मोहब्बत रखता है, उनके तरीके पर चलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, उनकी सुन्नत की पैरवी करता है, नमाजों की पाबंदी करता है, तरावी पढ़ता है, सुन्नतें पढ़ता है, मिलाद शरीफ करता है, तो उसके पीर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर गौसे पाक हैं, वो पीर का नहीं है, मुरीद नहीं हुआ है। इसके बावजूद हुजूर गौसे पाक उसको अपने दामन में ले लेंगे और सरकार सलाम उसकी शफाअत फरमाएंगे। वो बेपीर का नहीं, बेपीर का वो होता है जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत न रखे, जो गौसे पाक से मोहब्बत न रखे, जो वलियों से नफरत करे, जो इमामों से नफरत करे, ये बेपीर का होता है। और जो अहले सुन्नत व जमात से हैं, ये बेपीर के नहीं होते। मुरीद हो जाए तो बहुत अच्छा, और मुरीद न हो तो भी वो बेपीर के नहीं है। उनका एक पीर और हादी और रहनुमा कुरान है, हदीस है, रसूलुल्लाह है, गौसे पाक है। शबे बारात के दिन हलवा खाना जायज है या नहीं? हलवा खाना जायज है और फातिहा करना मुस्तहसन है। फातिहा करना चाहिए, फातिहा करना मुस्तहसन है। फातिहा कीजिए, खाइए और दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को, फकीरों मोहताजों को खिलाइए। शबे बारात के दिन, शबे बारातेर दिन হালুয়া খাওয়া জায়েজ। ফাতিহা দিন, ফাতিহা করে আপনি খান, ছেলে মেয়েদেরকে খাওয়ান। শবে বারাতে হালুয়া রুটি খাওয়া জায়েজ। बस ये है कि एहतियात के साथ खाए। हमने देखा है कुछ लोग जम कर इतना खा लेते हैं कि उसके बाद जी भरकर सोते हैं और शब बेदारी नहीं कर पाते। थोड़ा खाइए, वो रात जागने की है। रात भर जाग करके अल्लाह की इबादत कीजिए। जितनी इबादत करेंगे, तौबा इस्तिगफार करेंगे, अल्लाह जितना मांगेंगे अल्लाह उतनी ज़्यादा आपको अता फरमाएगा। ज़्यादा खा लेंगे तो फिर जाग नहीं पाएंगे, कम खाइएगा तो जागिएगा। तो हलवा बनाइए, फातिहा कीजिए, दोस्त अहबाब में बांटिए, फकीरों मोहताजों को खिलाइए, भाई बहनों को दीजिए, थोड़ा खाइए और रात भर जाग कर दुआ कीजिए, अल्लाह से मांगिए। हुजूर मैयत के साथ
खजूर या मिठाई साथ ले जाते हैं। दफन करने के बाद जब आदमी वापस आते हैं उस वक्त उसको दिया जाता है। ये ले जाना और उसको देना क्या जायज है या कोई नहीं? बात नहीं है, जायज है जायज है। कि लोग जो साथ में जाते हैं उनको खिला दिया जाए और उसका सवाब मस्जिद